एक बार फिर से सियासी पारा चढ़ने लगा है। दरअसल ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में आरोपों का सामना कर रहे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता को लेकर एक बार फिर से रमेश बैस यानी राज्यपाल ने चुनाव आयोग से ओपिनियन मांगी है। राज्यपाल के इस कदम से राज्य के सियासी गलियारों में फिर से गर्माहट आ गई है। हमारी खास रिपोर्ट देखिए। झारखंड का सियासी तापमान फिर हो सकता है हाई। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में जारी है खींचातानी। एक बार फिर से झारखंड में सियासी पारा हाई हो गया है और इस बार सियासी पारा हाई होने के पीछे राज्यपाल का चुनाव आयोग से मांगी गई राय है। दरअसल राज्यपाल रमेश बैस ने चुनाव आयोग से ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में सीएम हेमंत सोरेन पर दूसरी बार ओपिनियन मांगा है। इससे पहले चुनाव आयोग राज्यपाल को अपनी रिपोर्ट बंद लिफाफे में सौंप चुकी है, लेकिन राज्यपाल ने सीएम हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता पर कोई निर्णय नहीं लिया था। लेकिन एक बार फिर से राज्यपाल ने चुनाव आयोग से ओपिनियन मांगकर राज्य के सियासी गलियारों में गर्माहट बढ़ा दी है। वहीं बीजेपी ने एक बार फिर से ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मुद्दे को लेकर सूबे की हेमंत सरकार पर हमला बोला है। देखिए, महामहिम राज्यपाल ने जो कुछ कहा अब उस पर वही बेहतर स्पष्टीकरण दे सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी को महामहिम के किसी भी बयान पर कोई टिक्का टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं और ये मर्यादा के भी विपरीत है। लेकिन देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा तरह तरह के आरोप लगाती थी एक संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति पर। कहती थी ये भाजपा के मुख्यालय से हेडक्वार्टर ले रहे हैं और भाजपा के एजेंट हो गए हैं। इनके नेताओं ने तरह तरह के घटिया आरोप लगाए थे। लेकिन माननीय राज्यपाल ने क्या कहा? महामहिम ने कहा कि उन्होंने सेकेंड ओपिनियन के लिए इस पूरे मैटर को भेजा है। यानी अब आप देखें, नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत से भी वो आगे बढ़कर काम कर रहे हैं और एक ही ओपिनियन नहीं, दूसरा ओपिनियन भी ले रहे हैं। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिन तमाम नेताओं ने आरोप लगाया था राज्यपाल पर, बेबुनियाद आरोप लगाया था, उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि अब तो वो सेकेंड ओपिनियन की बात कर रहे हैं और सेकेंड ओपिनियन लेने के लिए उनको कोई बाध्यता नहीं थी। लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि सिर्फ इंसाफ होना नहीं चाहिए, ऐसा लगना भी चाहिए कि इंसाफ हुआ। तो उसी सिद्धांत पर महामहिम के इस कदम को हम देखते हैं। वहीं सूबे की सत्ताधारी पार्टी यानी जेएमएम डिफेंसिव मोड में है। बीजेपी के आरोपों और राज्यपाल के ताजा एक्शन पर क्या कुछ कहा, आप खुद ही सुनिए। किसके निर्देश का इंतजार कर रहे हैं? संवैधानिक संस्था या संवैधानिक पद पर बैठकर मुझे लगता है इस तरह की बातें करने से बहुत तरह की भ्रांतियां समाज में फैलती हैं। आज झारखंड की 3.25 करोड़ जनता बहुत ही उम्मीद भरी निगाहों से राजभवन को देख रही थी कि आखिर उनकी भूमिका क्या होगी और लिफाफा कब खुलेगा, फैसला कब आएगा। लेकिन इस तरह की बयानबाजी करके मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो एक सिग्नल दे रहे हैं, जो निर्देश आला कमान, मैं आला कमान वर्ड यूज़ कर रहा हूँ इसलिए कि संवैधानिक संस्थाओं को इस पिछले 6-7-8 सालों में जो आरोप लगते रहे राष्ट्रीय स्तर पर कि पूरी तरह से हाईजैक कर लिया गया है और इशारे मिलते हैं केंद्र से, दिल्ली से, उसी अनुरूप ये कार्य करते हैं। एटम बम फूटने की बात करते हैं, ठीक है, एटम बम फूटेगा, उसकी ध्वनि भी सुनाई देगी, लेकिन इस ध्वनि की प्रतिध्वनि भी सुनाई देगी। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में एक बार फिर से सियासी पारा हाई हो चुका है। ऐसे में हम आपको बताते हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामला है क्या। क्या है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामला? संविधान के अनुच्छेद 102A और 191 के अनुसार कोई भी सांसद या विधायक ऐसे किसी पद पर नहीं रह सकता जहां उसे वेतन, भत्ते प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से या फिर किसी दूसरी तरह से फायदे मिलते हों। इसी तरह भारतीय जनप्रतिनिधित्व कानून 1991 की धारा 9A भी सांसदों और विधायकों को किसी दूसरे मद से लाभ या अन्य पद लेने पर रोक लगाती है।
असल में हेमंत सोरेन के ऊपर सीएम होते हुए पत्थर खदान का पट्टा आवंटन करने का मामला चल रहा है। ऐसे में सीएम हेमंत सोरेन की विधायकी पर खतरा मंडरा रहा है, यानी उन्हें सीएम का पद छोड़ना पड़ सकता है। ऐसे में हम आपको बताते हैं कि कब और किन परिस्थितियों में प्रतिनिधि को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। इन वजहों से प्रतिनिधि हो सकते हैं अयोग्य। चुनाव से जुड़े अपराध और भ्रष्टाचार के दोषी करार दिए जाने पर अयोग्य घोषित किए जा सकते हैं। किसी भी अपराध में दोषी करार दिए जाने और 2 साल की जेल की सजा मिलने पर अयोग्य हो जाएंगे। भ्रष्टाचार या राष्ट्रद्रोह के मामले में अयोग्य हो जाएंगे। किसी सरकारी कंपनी से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लाभ लेने पर अयोग्य घोषित किए जा सकते हैं। सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने, छुआछूत, दहेज सरीखे सामाजिक अपराध साबित होने पर भी इस्तीफा देना पड़ सकता है। कुल मिलाकर बीजेपी के मुताबिक झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन लाभ का पद मामले में फंसते नजर आ रहे हैं। सीएम हेमंत सोरेन पर सीएम रहते हुए पत्थर खदान का भट्टा आवंटन करने का मामला चल रहा है। विपक्षी दल भाजपा का आरोप है कि खुद ही अपने नाम खदान आवंटन करना ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला है, जिसे देखते हुए हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द कर देनी चाहिए। अभी इसी मामले में गेंद राज्यपाल के पाले में है। मुख्यमंत्री के ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले को लेकर झारखंड में एक बार फिर सियासी पारा तेज हो गई है। दरअसल झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक निजी चैनल को दिए गए बयान के बाद झारखंड में एक बार फिर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई है। दरअसल झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने निजी चैनल को ये कहा है कि चुनाव आयोग के तरफ से जो फैसले आए हैं मुख्यमंत्री को लेकर, उन्होंने चुनाव आयोग से फिर दोबारा मंतव्य मांगा है। हालांकि अब ये देखना है कि चुनाव आयोग उस मंतव्य के आलोक में क्या जवाब देता है। दरअसल अगस्त में चुनाव आयोग ने अपना फैसला राजभवन को बंद लिफाफे में भेज दिया था, जिसके बाद वो बंद लिफाफा राज्यपाल के तरफ से अभी तक खोले नहीं गए हैं। हालांकि इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री ने भी राज्यपाल से मुलाकात करके जो फैसले आए हैं उसे सार्वजनिक करने को कहा था, लेकिन अभी तक वो फैसले सार्वजनिक नहीं हुई है। लेकिन ये कह सकते हैं कि इस बार भी राज्यपाल के द्वारा दिए गए बयान को लेकर सियासी पारा झारखंड में तेज हो गई है और सबकी निगाहें दोबारा झारखंड के इस राजभवन में केंद्रित हो गई है। अपने सहयोगी सुशील के साथ सूरज, न्यूज स्टेट, रांची।